वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. जय श्रील प्रभु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम आधुनिक रचनाएं भक्तों की ठीक है सुनना चाहिए, लेकिन प्रमाणिक भक्तों की रचना के सामने अच्छा नहीं लगता है। मैं दुनिया पत्रिका से कथन कहूँगा, इतना दिन तो भगवान कृष्ण के बारे में कहा, भगवान श्री राम के बारे में कहा। दुनिया पत्रिका के कुछ पाठ यथार्थ करूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक महाग्रंथ की रचना किया है, जिसे प्राय सभी लोग परिचित हैं। दूसरे ग्रंथ में लिखा दुनिया पत्रिका और श्री रामचरितमानस के बाद यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के चरणों में विनय किए हैं, किसी को दुनिया पत्रिका का मैं गा नहीं रहा हूँ, केवल लय बता रहा हूँ, ढोलक शब्द नहीं बजेगा।
कहाँ जाऊं काश कहूँ कौन सुन दीन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। हे श्री राम, मैं कहाँ जाऊं और किससे मैं अपना दुख कहूँ? कहाँ जाऊं कासो कहूँ कौन सुने दीन की, मुझ दीन की गिनती को कौन सुनेगा, कौन मेरा मनोरथ पूरा करेगा। त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की, तीनों जगत के आप स्वामी हैं और मैं सब तरह से हीन हूँ, निराधार हूँ। यदि भगवान श्री राम कहें कि अरे किसी और ईश्वर की शरण लो, बहुत से लोग हैं सहारा देने वाले मालिक, जहाँ तहाँ देवता हैं और मनुष्यों में भी कुछ लोग समर्थ हैं। तब गोस्वामी कहते हैं जग जगदीश घर घर घनेरे हैं, निराधार के आधार यून बन तेरे हैं। हे श्री राम, वैसे तो घर घर में जगदीश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रहते थे, तो काशी में तो प्रत्येक घर में ब्रह्म रहता है। जो भी है अपने को ब्रह्म ही कहता है, ब्रह्मास्मि सोहम। वो कहते हैं जग जगदीश, जगत में जगदीश घर घर ही घनेरे। ईश्वर अपने को कहने वाले तो घर घर में है और घनेरे हैं, काफी संख्या में है। पर हमारे लिए निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। लेकिन हे श्री राम, आपके जो गुण समुदाय हैं, अनेक गुण हैं, ये गुण निराधार के आधार है। वास्तव में जिसका कोई आधार नहीं है, आप उससे प्रेम करती हैं, यह प्रमाण है। गजराज काज खगराज तो विधायको, गजराज काज खगराज तो विधायको, मोह से दोष कोष कोष तोष, तो से नच जाए, तो से माय जाए। कौन ईश्वर गजराज को मुक्त करने के लिए दौड़ा? आप तो खगराज को, श्री गरुड़ जी को छोड़ करके गजेंद्र जी की रक्षा की। सारे देवता देख रहे थे इस तमाशा को, जिसमें भगवान शिव भी थे, इंद्र थे, ब्रह्मा जी थे और सारे देवता। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ था और गजेंद्र बहुत बड़ी विपत्ति में पड़े। ग्रह उनका पैर खींचा, लड़ाई हो रही थी। कभी ग्रह खींचता था, भीतर जल में चले जाते थे, कभी ये खींचते तो वो बाहर आ रहा। सारे देवता तमाशा देख रहे हैं। इसमें भारत में लिखा गया है, किसी के अंदर ये भाव नहीं हुआ कि बेचारा इतना दुखी है, इसको हम उबार दें। उसी को गोस्वामी जी कहते हैं गजराज काज खगराज तो विधायको। कौन ऐसा ईश्वर था जो गजराज के लिए खगराज छोड़ करके दौड़ा, गुरु जी को छोड़कर दौड़ा। मोह से दोष कोष कोष तोष माय जाए को। मेरे जैसे दोष का खजाना, मैं महापापी हूँ, हमको आपने पोषा है श्री राम, हम पर दया किया है। आप जैसा दयालु किस माई में जन्माया है? कौन माई का लाल ऐसा दयालु है आप जैसे? उदाहरण देते हैं, मोह से क्रूर कायर कुपूत कौड़ी आध के, किए बहुमूल तय करैया गिद्ध साध के। मेरी कोई कीमत नहीं थी। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी
किस तरह से अनाथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कोई नहीं था। जिस माता हुलसी ने इनको जन्म दिया, बिल्कुल बचपन में ही छोड़कर छोड़ दिया, जन्म देते ही मर गए। इधर उधर भटक रहे थे, चिल्ला रहे थे, भीख मांग रहे थे कहाँ कहाँ। इसी तरह से नरहरि दास जी से इनकी भेंट हुई गुरु से, उन्होंने इनको पढ़ाया, भगवान की कथा सुनाया। उसी को कह रहे हैं कि मुझसे कूद कायर कुपूत कौड़ी याद है। मैं कुपूत हूँ, कायर हूँ, और मेरी कीमत आधी कौड़ी की भी नहीं है। कौड़ी की समय में तो के नहीं समझेंगे, कौड़ी पहल होती थी। कौड़ी मतलब हमको याद है कि एक आना में हम लोग 20 कौड़ी खरीदते थे। रुपये का 16वां हिस्सा आना कहा जाता था। 1 रुपये में 16 एक आना में 20 कौड़ी हम लोग खरीदते थे, कहते थे कौड़ी। और एक आना इसके लिए कितना होगा? 6 पैसा। एक आना 6 पैसा, जो भी हो, कौड़ी की भी कीमत नहीं है। आज इस शब्द का प्रयोग आज भी लोग करते हैं। मेरी कौड़ी की बात में आधे कौड़ी में कीमत नहीं। वास्तव में गोस्वामी जी की दशा थी, लेकिन जब उन्होंने भगवान राम का भजन करना प्रारंभ किया तो सारा जगत उनको पूजने लगा। अधिकतर भारत में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम ना जानता है कि नहीं? मुझसे दोष कोष पोसे, मुझसे कूद कायर कुपूत कौड़ी आध के, किए बहुमोल तय करैया श्राद्ध। कौन है संसार में जो विध का श्राद्ध किया? भगवान श्री राम जब वन में गए थे, सीता जी को रावण चुरा लिया और चुरा करके विमान से ले जा रहा था। सीता जी विलाप कर रही थी, हा राम हा लक्ष्मण। जटायु जी सुने, हमारे दशरथ के सखा थे, भगवान श्री राम को अपना पुत्र मानते थे और सीता जी को पतोहू मानते थे। उन्होंने सुना सीता की आवाज तो कहते हैं, सीते पुत्री करस जनी त्रासा करिहा जाके ध्यान करना। बेटी सीता, तुम भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। इस तरह से कहे और रावण को चोट से मारे, विरत कर दिए। वो बेहोश हो गया कुछ देर के लिए। आकाश में हवाई हमला किए तो रावण इस तरह से हो गया। लेकिन उसके पास एक तलवार थी, रावण के पास। उस तलवार को लिया और तुरंत जटायु के पंख काट दिए। ये पंख कटने से धड़ाम से गिर गए, खून बह रहा था, राम राम रट रहे थे। भगवान का काम करने चले, जो सफल नहीं हुए। लेकिन भगवान श्री राम जब सीता की खोज करते हुए चले, उस तरह जब चले तो रास्ते में जटायु कराहते हुए मिले। राम का स्मरण कर रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे। भगवान प्रिया जी के विरह में थे और देखते ही, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, आपकी कौन कर सकती है, गोद में उठा लिए, युद्ध को अपने गोद में उठा लिए। और चूंकि जटायु जी श्री राम को अपना पुत्र जैसा मानते थे, दशरथ जी के मित्र थे, तब भगवान राम बहुत उनकी गुण जाकर के विलाप कर रहे हैं और उनके रामायण में बहुत
पिलाप है, जटायु को गोद में लेकर के आप हमारे लिए ये दुर्दशा को प्राप्त हो गए। वो तो रो रहे थे, हम पर ऐसी विपत्ति आ गई। भगवान कहने लगे कि आप अगर चाहें जीवित पहनना, मैं आपके शरीर को अचल कर देता हूँ, ये रक्त का भी बहना, घाव होना सब खत्म हो जाएगा, मैं पंख को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो वहीं पर जटायु कहते हैं, जन्म अंतकाली का अंत समय में आपका स्मरण आना बहुत कठिन होता है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपको इस दुख में नहीं देख सकता। आप बन में फिरेंगे सीता के विरह में, मैं इस दुख को देख नहीं सकता। तो भगवान के ठीक है, तो आप जब स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग होते हुए आप सीता के हरण की बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा। सीता हरण पाक चली कहाँ पिता समझा, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशा में आए। आप सीता हरण की बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा, सुन करके दुखी होंगे। यदि मैं सचमुच राम हूँ तो पूरे खानदान के साथ रावण ही जाकर कहेगा, उनको मैं सबको मारूंगा, जाएंगे स्वर्ग और दशरथ जी से सब क्षमा चल पाएंगे। जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशा न जाए। इसके बाद भगवान लकड़ी चुनने लगे, लक्ष्मण से कहे कि लकड़ी लाओ, सूखी लकड़ी, और वहां पर भगवान ने चिता सजा करके गिद्धराज का दाह संस्कार किया, जैसे पुत्र अपने पिता को करता है। इस तरह उसी की याद कर रहे हैं तो संतोष कहते हैं कि किए बहुमूल्य तय करैया गिद्ध श्रीराम, मैं तो आधे कौड़ी का नहीं था, लेकिन आपने मुझे बहुमूल्य बना दिया, मेरी इज्जत दुनिया में बहुत बढ़ गई आपका होने से। सभी कहते हैं कि राम का दास, राम का सेवक, करैया गिद्ध का श्राद्ध करने वाले के द्वारा मैं बहुत मूल्य बन गया। ये भगवान की लीला है, अद्भुत। तीन क्रिया मैंने पिता की नहीं की, युद्ध की। भगवान मैं पिता की अंतिम क्रिया नहीं किया, दाह संस्कार नहीं किया। जब भगवान श्री राम वन में आए थे, 4 दिन के बाद दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो भगवान श्री राम लौट करके अपने पिता का श्राद्ध करने नहीं गए। श्राद्ध बंधार ही नहीं, वही भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्त के प्रति, गिद्ध का श्राद्ध किए पाना। ये बहुमूल्य तय करैया गिद्ध श्राद्ध, यह लीला सर्वत्र विख्यात है। भगवान ने गिद्धराज जटायु का श्राद्ध किया। तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनगी, प्रभु की विलंब अंग दोष दुख जनगी। आपके बनाने से ही तुलसी की बनेगी। मेरी गिलई को, मेरी दुर्दशा को बनाने वाला दूसरा कोई नहीं है, केवल आप हैं। तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी। मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूँ, आप हमें सुधारिए, आप अपने चरणों के काम रखिए। प्रभु की विलंब अंग दोष दुख जनेगी। यदि आप विलंब करेंगे तो ये विलंब रूपी माँ हमें बहुत दोष दुख उत्पन्न करेगी। प्रभु की विलंब अंग दोष दुख जनेगी। यदि भगवान का आना, कृपा करने में देर करना है कोई माँ है,
भगवान की देवी माँ केवल दोष और दुख को जन्म देगी, मेरा दुख बढ़ता जाएगा, मुझमें दोष बढ़ता जाएगा। आप कृपया विलम्ब मत कीजिए, हमको सहारा दीजिए। बालक बिलोकी बालिकी जनोहियापन राय दशरथ के थापन। अब विलम्ब मत कीजिए, थोड़ा भी विलम्ब मत कीजिए, मेरे उद्धार में कृपा करना। आप राजा दशरथ के पुत्र हैं और जो उखड़ गया है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी आप स्थापना करने वाले। शरण पाल सबलन दूसरो तेरो नाम कहीं सुखेत हो दूसरो। शरण में आए हुए का आप पालन करते हैं। आप जैसा बलवान, आप जैसा कृपालु कोई नहीं है। आपका नाम लेते ही उसर खेत भी सुखेत हो जाता है। तेरो नाम लेते ही सुखेत हो उसर। उसर भूमि में बीज नहीं उगता है, लेकिन भगवान ऐसे हैं, उनका नाम लेने से, जो नाम लेने से उसर भी सुखेत हो जाता है, अच्छी भूमि देता है। उसर और सुखेत देखिए, सुखेत मतलब अच्छा खेत, दूर हो या बहुत उपजाऊ खेत, उसमें फसल होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गुण नहीं है, केवल दोष ही दोष है, वह व्यक्ति भी गुणों का खजाना हो जाता है आपका नाम। साहिब शरण पाल सर्वनाम दूसर तेरो नाम लेत ही सुखेत होत दूसर। वचन कराम तेरे मेरे मन गढ़ हैं, देखे सुन जान में जहान भेद बड़े हैं। हे शिवराम, हे राघवेंद्र, आपका वचन और आपका कर्म मेरे हृदय में गढ़ चुके हैं, मैं उसको नहीं भूल सकता। आपने जो लीला किया और आप जो वचन बोले हैं, मैं नहीं भूल सकता है। और जहान में जो बड़े बनते हैं, जो बड़े हैं, जो देवता होते हैं, मनुष्य कोई हो, सब हमारे देखे हुए हैं, सब जानते हैं कितना पानी में है सब लोग। कोई किसी को सहारा नहीं दे सकता है, केवल आप देते हैं। देखे सुने जाने में जहान देते बड़े। भौतिक दृष्टि से या वैदिक दृष्टि से जो महान माने जाते हैं, देवता मनुष्य, सबको मैं देखा, सुना, जानता हूँ, किसी काम के नहीं। कौन कियो समाधान सन्मान सीता को भृगुनाथ सोर से जितैया कौन लीला को। कौन कियो समाधान सन्मान शीला को भृगुनाथ सोर से जितैया कौन लीला को। कौन समाधान किया? रास्ता चल के पत्थर बनी हुई अहिल्या को कौन उतारा? ये भगवान की कृपा करती है। वो विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा। वो उस जंगल में एक पत्थर स्त्री के रूप में था। पत्थर था बिल्कुल स्त्री के रूप में, ऐसे हाथ जोड़े हुए बैठे हुए से। तो भगवान को आश्चर्य हुआ। उन्होंने गुरु जी से पूछा, विश्वामित्र से, ये कौन है, ये क्या है, कैसा बेटी है? तो
विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साप बस ऊपर देह धर भी चरण कमर रज चाहती कृपा कर रख दे। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, बेचारी से थोड़ी सी भूल हो गई और उसके कारण इसके पति ने साप दे दिया। गौतम नारी साप बस ऊपर देह धर भी, पत्थर बन गई। उन्होंने कहा तुम पत्थर हो जाए, पत्थर हो गई है, पर यह आपके चरण रज की कामना कर रही है। विश्वामित्र जी बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा कि इसको चरण रज दीजिए। अहिल्या एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण पति ने साफ कर दिया था, पत्थर हो गए। किसी नारी को तुरंत पत्थर बना दिया जाए, बहुत बड़ा दंड था। गौतम मुनि ने कहा, तुम्हारे पास जब इंद्र आया तो तुम पत्थर थे, तुमको पता नहीं चला कि वो तुम्हारा पति नहीं है। इसी भावना से उनका तुम पत्थर हो गए, पत्थर हो गए। कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पत्थर बनी रहे। भगवान ने कृपा करके गुरु जी के कहने से, भगवान इतने शील स्वभाव के अच्छे हैं कि किसी ब्राह्मणी पर अपना चरण रखने राजपूत हो करके, लेकिन भगवान तो भगवान है, चाहे कुछ भी हो। और सत्य पद पावन श्वेत नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। भगवान श्री राम कृपा करके उस पर अपने चरण छुआए। चरण छुआए तो चरण छूते ही वो दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई, परम सुंदरी। अथर्व की स्तुति सब चली गई, परम सुंदर हो गई और तपस्या का तो पुंज ही बन गए, परम तेजस्विनी। इसके बाद भगवान की स्तुति करने लगे और यही कहने लगे, मुनि साप और दीना अति भय खिन्ना। हमारे पति ने, मुनि ने जो साथ हमको दिए बहुत अच्छा किया। यदि साथ नहीं दिए होते तो आपका चरण नहीं मिलता। स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते फिर धारण करके अपने पति के लोक में चली गई, जहाँ गौतम जी गए थे, भगवान के धाम में स्वर्ग चली गई। पति लोक सिधारी गौतम नारी, पति लोक में चली गई, मुक्त हो गए। इसका अर्थ भगवान की यह लीला बहुत प्रसिद्ध है। चरण रज से उन्होंने नारी बनाया, पत्थर से नारी बनाया। जब भगवान वन में जा रहे थे, वन में जाने से पहले घटना, जब जनकपुर पहुंचे तो वहां की स्त्रियां भगवान राम की सुंदरता, कोमलता, मृदुता को देख करके बहुत शोक में डूब गए कि हाँ महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर लिया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह पूरा हुआ है। वास्तव में सीता के लिए केवल यही वर है इस जगत। बहुत शोक में डूबे थे कि विवाह नहीं हो पाएगा, लड़का धनुष कैसे तोड़ेगा। कुछ स्त्रियां जानती थी तो भगवान राम के प्रभाव का वर्णन करती है। उसमें एक कहती है, परस जास पर पंकज धूरी तई अहिल्या कृता भूरी। अरे जिस लड़के के चरण रज से बहुत पाप करने वाली अहिल्या तर गई, इसमें क्या संदेह है कि श्री धनुष तोड़ेगा। कई उदाहरण दे रहे हैं, जो वायुमंडल देखत लघुलागा उदयता सत्य भुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उगते ही तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र छोटा होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा शिव विष्णु सभी रहते हैं। महामंत्र कितना छोटा है, लेकिन इसके वश में भगवान कृष्ण रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम मंत्र परम लघुजासु दशरथ
और अंकुश छोटा होता है, उतने बड़े हाथी को अपने वश में रखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सिर्फ धनुष तोड़ेंगे, निश्चित तोड़ेंगे। तो प्रभाव ऐसा है। उस प्रभाव में एक प्रभाव का वर्णन करते हैं कि परस विचार से पर धूल काली अहिल्या धूल, जिसके चरण की धूल का स्पर्श करके अहिल्या मुक्त हो गई, पाप से भी मुक्त हो गए थे और कर्म बंधन से सो के रहें शिव धनुष तोड़ रहे। वो बिना शिव जी के धनुष को तोड़े नहीं रहेंगे, तोड़ेंगे जरूर, आश्वासन दे रहे। दूसरी घटना चरण रथ के बारे में है। जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे, बीच में गंगा जी पड़ी थी, गंगा जी को पार करना था। तब सुमंत जी चले गए, लौट गए, भगवान गंगा जी के तट पर आए और वहां आकर के समझ गए कि यहाँ पार करने वाला कोई नाविक है। तो बुलाए, ए मांझी, ए नाव वाले, नाव लाओ इधर। और नाव वाला गंगा जी के बीच में नाव खड़ा किया। वो भगवान से अजीब विनोद कर रहा था। ए नाविक, नाव लाओ। तो कहता है, कौन है आप? हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या मेरा घर है और मुझे जाना है, नाव लाओ। मांगी नाव, न केवट आना, लेकिन केवट नहीं लाया नाव। कई बार भगवान ने निहोरा किया, नाव लाओ, हमको चलना है। नहीं लाएंगे। दूरे रही। आप दूर ही रहिए। दशरथ जी के लड़के हैं, वही ना जो जनकपुर जा रहा था सिद्धाश्रम से, बक्सर से। हाँ वही। अरे तब तो आपके चरणों की धूल बहुत खतरनाक है। आप यहाँ मत, चरण धूल बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? मैंने सुना कि पत्थर एक ऋषि की नारी बन गया आपके चरण की धूल से। मांगी नाव केवट आना, कहे तुम्हारा मरण में जाना। आपका सारा रहस्य मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, जो नहीं जानता होता तो नाव पर चढ़ा करके घाटा में पड़ा होता, लेकिन अब नहीं चढ़ा सकते। क्या मरण जानते हो? अरे मरण छुए तो शिला भई नारी सुहाई। पत्थर इतना कठोर होता है, उसको अपने चरण से छू दिया तो वो नारी बन गई। पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से काठ ज्यादा कड़ा नहीं है ना। ये तो नरम है, उस पर भी वर्षों से पानी खा रहा है और मृत्यु हो गया। सही है। इसको नारी बनाने में क्या दिक्कत लगी? तरनी और मुनि घरनी हो जाए और पूरी तरनी नौका बनेगी तो वही मुनि की नारी बन जाएगी, वो ले जाएगा कोई मुनि। और ये अगर आश्वासन देखो मेरी पत्नी बनेगी तो ये कहीं पत्नी काफी है, हमको दूसरी पत्नी नहीं चाहिए। भगवान का परम भक्त केवल इस तरह से भगवान से विनाश करता है। तर्क दे रहा था। तीसरा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ चरण धूलि का। वो संत तुलसीदास जी लिखे हैं, दिन भर के बाद बासी उदासी महा तपी बिननारी दुखारे से पद है। विंध्य के इधर से भगवान गाया की तरफ आए, उसके बाद पर्वत रहने वाले ऋषि लोग थे, तो सुने
कि भगवान श्री राम अयोध्या से वन में आ रहे हैं। वो लोग नाचने लगे खुशी से, जय हो अब हमारा दुख दूर हो जाएगा। क्या दुख था कि बिना नारी के सब दुखी थे। वन में तो चले गए थे, सन्यासी बन गए थे, लेकिन बड़ा दुख था। पत्नी रहती, स्त्री रहती तो भोजन बनाती, चरण दबाती, कपड़ा साफ करती और इस तरह से उनको बहुत सुख मिलता, तो बहुत दुखी थे। जो सुने कि राम जी आ रहे हैं वन में, तब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। भगवान राम जब पहुंचे तो लोग कहने लगे, उससे पहले ही सुने थे, कृपा करी रघुनायक जो, भली करी रघुनायक जो, कृपा करी कानन को पौधारे। आप वन में आए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। तो ऋषि लोग जब सुने, ऋषि नहीं वो पाखंडी सब साधु मायावादी, वो संत तुलसीदास वैष्णव को नहीं पढ़ा, उदासी तपी क्या कहते, उदासी तपी वैष्णव शब्द नहीं कर रहे हैं। ये उदासी तपस्या करने वाले कुछ काशी के लोग जाकर उधर बसे थे, सन्यासी हो गए थे, ये बिना नारी के बहुत दुखी थे। आज भी कोई कोई ऐसे पाखंडी साधु नारी के बिना बहुत दुखी रहते हैं। कोई नारी रख लेते हैं, वो बहुत दुखी थे। तो जब राम का वन आगमन सुने तो बहुत खुश हो गए, और वे लोग सोचे कि जब भगवान आएंगे तो उनके चरणों की धूलि से यहाँ कई नारी बनेंगी। तो वे लोग पत्थर खोज खोज करके अपने आश्रम पर लाने लगे। कोई कहते हम एक रखेंगे, हम दो रखेंगे, हम चार रखेंगे, और उजला उजला पत्थर मतलब गोली वाली इसलिए खुद उजला उजला पत्थर जो है, और टाइम करके आश्रम पर रख रहे हैं। कभी कभी पाखंडी ऋषि लोग, साधु लोग पत्थर को खड़ा करके नाचते थे अपने बराबर। इस तरह से परिश्रम रोल बदल के भोजन इससे भी सुंदर वो इससे सुंदर पत्थर है। अब यही काम उनका था, अपने आश्रम में पत्थर जुटाए। इसलिए शरीर का जो साइज होना चाहिए वैसे सोच करके लाला बहुत परिश्रम की, बहुत सुखी हो गए। और जब भगवान गए तो एक बार जब मैं बॉम्बे में कथा कर रहा था, किसी ने पूछा तो भगवान छू रहे, तो हमने कहा नहीं, स्त्री की कामना थी, लेकिन जब राम को देखे स्त्री को भूल गए। मैं ऐसे जवाब दिया, जो भगवान राम की सुंदरता को देख कर भूल गए। अब स्त्री की कामना नहीं है, इसीलिए पत्थर छुआने के लिए नहीं कहे भगवान से। कोई कहा होगा, कोई भगवान वैसे थोड़े करें, किसी साधु को स्त्री दे करके उसको फजीहत में थोड़े डालेंगे। भजन कर रहे हैं, भजन करो, हरे कृष्णा तो ये प्रमाण है। ऋषि लोग भगवान के लीला को जानते थे, साधु लोग, कोई भी पाखंडी नहीं जानता था। सारे संसार में ये घटना फैली थी कि राम अपने चरण की धूलि से स्त्री बनाती, पत्थर को छूना, इसलिए पत्थर ला रहे थे। ऐसे तो भगवान राम अयोध्या से चले तो कितने पत्थर तल्लाक दिए होंगे, कोई स्त्री थोड़े हो गया। बहुत जगह पत्थर तल्लाक दिए होंगे। मैं बॉम्बे में कथा कह रहा था, कह दिया कि यहाँ भी कितने ब्रह्मचारी अफसोस में रहते हैं कि मैं साधु हो गया, और स्त्री चाहते हैं तो चाहिए कि वे
अभी कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है सेकेंड फेज का, कितना संगमरमर पड़ा हुआ है गोरा गोरा, उल्ले करके चाहिए भगवान श्री राम के आगे रखें अंतर में। भगवान श्री राम आएंगे चौड़ रख देंगे, वसूल की पत्नी मिल जाएगी। मजाक कर रहा है। जो कुछ भी हो, हमसे एक व्यक्ति रास्ता चलते हुए मुझे नहीं पूछा कि महाराज क्या ये सत्य है कि साधु लोग पत्थर जुटाए थे? मैं ऐसे बोला तो उसको शंका हुई। रास्ता चलते मुझे कथा पढ़कर चला, अब बोला था ना रास्ता चलते चलते पूछा क्या ये सत्य है कि ये साधु लोग पत्थर जुटाए थे नानी बनाने के लिए? तो मैं कहा ये सत्य है ना कि भगवान ने पत्थर से नानी बनाया था? हाँ वो तो सत्य है, इसमें क्या संदेह है? उतना ही स्वीकार करना है ना। आप क्या सोचते हैं? इतना सत्य बात है, इतना सत्य है कि साधुओं की ये बात भी सत्य ही मानी जाएगी। भगवान ने पत्थर से नारी बनाया था, इसको सारा संसार जानता है। अगर इस घटना को सुन करके कुछ साधुओं के मन में पत्थर जुटाने की बात आई होगी तो क्या झूठा हो सकता है? झूठा नहीं है। वो इतना सत्य है कि उसके समान होने से, उसका आभास होने से भी बात सत्य मानी जाएगी। वो परम सत्य है कि भगवान ने पत्थर बनी हुई अहिल्या को तारा था। मैं उससे पूछा जोर देकर, आप इसको मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। तो इस फिल्म के ऊपर साधु पत्थर लाए थे कि नहीं लाए, इससे आपको जरूरत क्या है? क्या अभी भी कोई प्लान है कि हम भी पत्थर रखेंगे? तो आपको जरूरत क्या है? इतना ही से काम है, भगवान की अद्भुत शक्ति है। उन्होंने अहिल्या को सुगति दिया तारा। ये घटना बिल्कुल सत्य है, सब जगह है। वो व्यक्ति बार बार आप कथा में कह रहे थे साधु पत्थर जुटाए, मैं नहीं कह रहा, वो तुलसी राय जी कह रहे हैं। हम क्या जानते हैं साधु पत्थर जुटाए थे? लिखा है कविताओं में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विनोद न किए कौन? तुलसीदास विनोद कहेंगे। अब क्या सोच, जिस साधु के मन में स्त्री की कामना अगर होगी तो पता नहीं जीता होगा। त्रेता युग था, कलयुग थोड़ा त्रेता युग में क्या कहानी नहीं होता है? त्रेता युग में ही राम हुआ था ना। कलयुग नहीं था त्रेता। आप कैसे जानते हैं विरोध किए थे? ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं वो ऋषि दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करते हुए दुर्भावना बढ़ेगा, शुद्ध होगा। ये बात है। कुछ लोग इच्छा क्यों नहीं पूरी होगी? कुछ लोग कहते हैं ना, आप ऐसे मत कहो कि विनोद था। ये विनोद इतना सत्य है कि इसको नहीं कह सकते। हुआ होगा महाराज, इसलिए कि एक बार पता चला कि गणेश जी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, भगवान ने अहिल्या को तारा है ना, और ये घटना सब में फैली है। अगर आज के दिन में मान लीजिए ऐसा कोई साधु घूम है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, उसके चरण से पत्थर छुए स्त्री हो जाए तो लोग लाइन नहीं लगा देंगे पत्थर का। मतलब आज पहले होता है कोई लाइन लगा। महाराज बोलते हैं कि जैसे सीता हरण हो गया ना, उस समय सब ऋषियों का मन बदल गया कि इतना दुख है, राम भगवान रो रहे हैं, सब कुछ रो रहे हैं, इसलिए मन बदल गया। सीता है तो पहले की बात बता रहे हैं ना, दूर भक्तदास उदासी कपिल पूरा भारत में गणेश जी दूध पिलाने लगे। ये सब अविश्वास मत कीजिए, तो इतना अश्रद्धा मत दिखाइए। और इससे हमने कहा कि इससे मतलब क्या है? पत्थर जुटाया हमने नहीं जुटाया, हमें विचार आया होगा नहीं आया होगा, पर
पत्थर से नारी बनाया है ना भगवान ने, तो भी कोई उपाय कर बहुत प्रयास करके ना हो, चारों से छूट दिया, धूल लगी, पत्थर में स्थिर हो गए। इतना ही से तत्पर है वास्तव में भगवान की महिमाएं हैं। और हाँ कौन की समाधान मानशीला को भृगुनाथ सोरिषि जितैया कौन लीला को। किसने शिला बनी हुई अहिल्या का साथ दूर कर उसे शांति प्रदान की, और किसने लीला से ही परशुराम जैसे महाक्रोधी ऋषि को जीत लिया। जब धनुष टूटा था जनक जी का, शिव जी का धनुष में महाक्रोधी परशुराम जी पूरे क्रोध में आए, पूछने में वहां राजा लोग जुटे हुए थे, आपस में हाँ हाँ कर रहे थे। धनुष तोड़ने के बाद भी हम नाम से विवाह नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, हम विवाह करेंगे। तोड़ने से क्या होगा, तोड़ने में धनुष चाहे नहीं सके, लोग काफी चला रहे झगड़ करे। तब तक बीच में परसों लिए हुए टांगी लिए हुए क्रोध में भगवान परशुराम वहां आए। उनका जस्ट विदित था कि वे 21 बार क्षत्रियों का संहार किए थे इस पृथ्वी पर। वो आए और आने लगे, आते ही से जनक जी को संबोधित करके कहने लगे, कहूँजर जनक धनुष कह तोड़ा, अरे जय तो चेतना नहीं है, धनुष कौन तोड़ा है? धनुष तो श्री राम तोड़े थे। राजा लोग तो खूब खुश हुए, अब धनुष तोड़ने का मजा चखा दे, खूब खुश हुए। अब इसके पहले लोग झूठ करके अपने बाप का नाम बताते हैं कि मैं फलाने का लड़का हूँ, फलाने का लड़का हूँ। जिधर देखते थे उधर राजा लोग सूख जाते थे। अब पूछे, अरे जय जनक, एकदम स्तंभित थे। Krishna Krishna Hare 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 Rama